صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलिए कल हमारा ऑफ हो गया था, आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपना काम। रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। कौन रिवीजन कौन करवा रहे हैं? मुदाफ मुदाफ इलैह। मैं क्वेश्चंस पूछती जाऊंगी, ठीक है, तो फिर आप लोग आंसर करिएगा इंशाल्लाह। फ्रैगमेंट्स तो हमने पढ़ लिया था। फ्रैगमेंट्स है मोर देन अ वर्ड एंड लेस देन अ सेंटेंस। टोटल 5 तरह के फ्रैगमेंट्स है। हम लोगों ने मुदाफ मुदाफ इलैह पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मुदाफ मुदाफ इलैह। मुदाफ, वेरी गुड। मुदाफ ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द अरबिक, वेरी गुड। और मुदाफ इलैह सेकंड होता है, ठीक है। अब मुदाफ का एक रूल था, सॉरी मुदाफ के 2 रूल्स थे और मुदाफ इलैह का एक रूल था। अब मुदाफ के जो 2 रूल्स थे वो कौन बता रहे हैं? मुदाफ के हमारे पास 2 रूल्स थे। मुदाफ लाइट होगा, ठीक है, और नो तनवीन। नो तनवीन मतलब लाइट हो गया ना, ठीक है। मुदाफ लाइट है, नो तनवीन यानी। और दूसरा रूल क्या है? अलिफ लाम वर्ड नहीं होगा, वेरी गुड। अलिफ लाम नहीं होगा, ठीक है। मतलब तनवीन लाइट होगा और अलिफ लाम नहीं होगा। नो लाइट प्लस नो अलिफ लाम, ओके। नेक्स्ट हमारे पास मुदाफ इलैह का क्या था? उसमें ऑलवेज जर होगा, ठीक है, ऑलवेज जर होगा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मुझे ना 1 मिनट, मैं आपसे ना एक बात पूछती हूँ, मुझे बताइएगा। वॉइस के हवाले से एक चीज पूछती हूँ मैं आपसे, सेकेंड। अच्छा मुझे बताएं, ऐसे आवाज में ज्यादा बेहतर है जिस तरह जो मैं पहले बोल रही थी वो ज्यादा बेहतर थी? बताएं, थोड़ा सा टेस्ट करूँ ना मैं। ये ज्यादा बेहतर आवाज आ रही है या तो फिर पहले वाली? सेम ही लग रही है दोनों। सेम सेम लग रही है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले वाली ज्यादा बेहतर। चलिए ठीक है, मैं पहले वाली पी रहती हूँ, ठीक है ठीक है। सही है, ये ज्यादा बेहतर है, सब कह रहे हैं। चलें ठीक है। ओके, ये हो गया हमारे पास मोर देन अ वर्ड लेस देन अ सेंटेंस। एडमिट कर देती हूँ। चलें, अब आप लोगों ने मुदाफ मुदाफ इलैह रिवाइज करवा दी। हमने उसकी कुछ प्रैक्टिस भी की थी। हमने कुछ इंग्लिश में बेसिक ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। मैं हम लोगों ने देख लिया था चीज़ें किस तरह चल रही हैं। अब हम लोग थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं, हम कुरान की एग्जाम्पल्स पे आते हैं। ये रही हमारे पास कुरान की एग्जाम्पल्स। अब आप लोगों ने मुझे इस पर देख के बताना है कि मुदाफ कौन सा है, मुदाफ इलैह कौन सा है। और है भी या नहीं, ठीक है, सब आपने बताना है इंशाल्लाह। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली हमारी सूरत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बताएं क्या है? मुदाफ कौन सा है, मुदाफ इलैह कौन सा है? और ये है, ये भी देखने की फ्रेगमेंट है भी या नहीं। पहले ये देखना है कि मुदाफ मुदाफ इलैह का फ्रेगमेंट है भी या नहीं। अगर है तो फिर इसमें से मुदाफ कौन सा है, मुदाफ इलैह कौन सा है। अब ये है बिस्मिल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पे बा को अगर हम हटा दें, बा को भी हटाएं और इस्मिल्लाह देखें, इस्मिल्लाह। अब बताएं इस्मी और अल्लाही, ये मुदाफ मुदाफ इलैह है, इसमें मुदाफ है, ठीक है, गुड। और अल्लाही वर्ड अल्लाह, वर्ड अल्लाह क्या है? अच्छा कभी हम ये नहीं बोलते कि अल्लाह मुदाफ इलैह, ऐसे नहीं कहते। क्या बोलते हैं? वर्ड अल्लाह, ठीक है ना। या जिस तरह उर्दू में कहते हैं लफ्जुल जलाला, यहाँ तो लफ्जुल जलाला बोल ले या बोल ले वर्ड अल्लाह, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह मुदाफ इलैह, ये बहुत अजीब सा हो जाता है, ठीक है। वर्ड अल्लाह मुदाफ इलैह ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। वर्ड अल्लाह मुदाफ इलैह है, ओके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बी और अल आलमीना, बताएं ये है मुदाफ मुदाफ इलैह है ये? ये मुदाफ़े इलैही है। वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड फारियान, वेरी गुड। मेरे मुदाफ मुदाफ इलैह है। रब्बी क्या है? जर है। रब्बी जड़ तो है, लेकिन रब्बी मुदाफ मुदाफ इलैह में से क्या है? मुदाफे इलैह। मुदाफ है ना, मुदाफ है। हाँ मुदाफ है, सॉरी मुदाफ है। पहले हमेशा मुदाफ आता है, तो उसके बाद क्या है आ हाँ रहा है? पहले मुदाफे इलैह, फिर आलमीन मुदाफे इलैह। आलमी मुदाफ इलैह। अब देखिए, आप लोगों को ये बात समझ आई होगी, जैसे हम लोग पूछते थे ना कि आप लोगों ने किसी ने सवाल पूछे थे शुरू शुरू में कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब जर है, कब नसब है। तो अब आलमीना, हम अब तक क्या कह रहे थे? आलमीना नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आलमीना क्या होगा? यहाँ पर आलमीना क्या होगा? वैसे तो आलमीना जड़ भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है ना, जो हमने जितनी प्रैक्टिस अभी तक की है। यहाँ पे आलमीना क्या है? जड़ होगा, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि मुदाफिल है हमेशा जड़ होता है, तो इसका मतलब आलमीना हमेशा जड़ होगा। इस तरह हम लोग को अब समझ आएगी। जो हम कहते थे ना पहले कि हमें समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कब मतलब नसब है, कब जड़ है। अब इंशाल्लाह जैसे जैसे आप फ्रेगमेंट्स पढ़ेंगे ना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कब हमारे पास आलमीना इस तरह के वर्ड्स कब नसब बन रहे हैं, कब जड़ बन रहे हैं। इधर हमारे पास हमेशा इस तरह के वर्ड्स क्या बनेंगे? जड़ बनेंगे, क्योंकि मुदाफिल है हमेशा जड़ होता है। सही है? तो ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को और क्लैरिटी आती जाएगी। ओके, अर्रहमानी अर्रहीमी, ये मुदाफ मुदाफिल है, पहले ये देखना है। ऐसा हो सकता है जर दोनों होगा, क्या मतलब? ऐसा हो सकता है तो एनएस नसब, मतलब नसब और जर दोनों होगा? नहीं, जमीरा मुझे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। यस नूर बताएं, ये मुदाफ मुदाफिल है। ठीक है, गुड अफशीन, आ रहा है तो मुदाफ नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि इसमें अल आ रहा है तो ये मुदाफ नहीं है। मुदाफ में अल नहीं आता, ठीक है? मुदाफ में अल नहीं आता, तो इसका मतलब है ये मुदाफ मुदाफिल का फ्रेगमेंट नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। मालिकी और यौमी, पहले मालिकी और यौमी बताया मुझे, इन दोनों, मालिकी और यौमी, ये है मुदाफ मुदाफिल है। हाँ ये है, मुदाफ है ये। वेरी गुड, ये मुदाफ है। मुदाफ मालिकी और यौमी क्या है? मुदाफिल है, ठीक है। अब अब यौमिद्दीन पर फोकस करें। मैम इसमें नसब रफा नसब जर भी बनाना है। नहीं नहीं, सिर्फ ये बताना है कि मुदाफ मुदाफिल है या नहीं, और अगर है तो फिर मुदाफ कौन सा है, मुदाफिल है, बस ये बताना। यौमुद्दीन मुदाफे इलैह होगा। यौमी तीन मुदाफिल होगा। जी गुड, मुदाफ नहीं होगा क्योंकि अलिफ लाम आ रहा है ना। हाँ जी, मुदा देखिए यौमी होगा मुदाफ और अद्दीन हाँ, होगा मुदाफिल है। सही है? मतलब मुदाफे अब इलैह। यौमी जो है ना, यौमी, वेरी गुड जवेरिया फारिया, यौमी जो है ना, अब ये वो जो मैं एग्जांपल दी थी ना, ये दोनों बन गए। मालिकी हमारे पास मुदाफ था और यौमी मुदाफिल है था, फिर यौमी वापस से मुदाफ बन गया और अद्दीन मुदाफिल है बन गया। मतलब जो यौमी है ना, वो दोनों बन गए। सही है? ठीक। चले अब नेक्स्ट वर्ड पे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना अस्सिराता, ये मुदाफ मुदाफिल है। इहदिना मुदाफ है, मुदाफ है। साता मुदाफे इलैह है। सिराता मुदाफिल है? हाँ अलिफ लाम है ना इसमें। नहीं, अब गौर से देखे ना, मुदाफिल है कि जो एक ही रूल था, मुदाफिल है का सिर्फ एक रूल था, हाँ वो जर है, जर है, सॉरी जड़ सॉरी। होना चाहिए ना, तो हाँ अस्सिराता तो ये नहीं हुआ। अस्सिराता कुछ नहीं होगा। हाँ जी, तो मतलब ये मुदाफ मुदाफिल का फ्रेगमेंट नहीं है। सही है? नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अल्लज़ीना अनअमता, यस नूरुल हुदा बाबा अपने हैंड रेज किया था, बताएं, आप बताएं। ये भी नहीं होगा। ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अल आ रहा है एक तो, ठीक है, और ये सब मौसूल है, प्रॉपर है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, और अनामता आ रहा है, ये बन नहीं रहा। ठीक है, गैरिल मग़दूबी, ये कौन बता रहे हैं? गैरिल ये मग़दूबी, मुदाफिल है। मुदाफिल है क्या है मतलब? ये बताएं, ये है फ्रेगमेंट? जी नूर बताएं, आपने हैंड रेज किया है।
गैरी लग रहा है, ये है मुदाफ है। यस, गुड। गैरी मुदाफ है और अल मगदूबी मुदाफ इलैही। मुदाफ है, लेकिन गैरी देखिए उसके साथ अल नहीं आ रहा और वो लाइट है, ठीक है, और अल हाँ, मगदूबी है जर है। दोनों कंडीशंस जर है। ठीक है। चलो ये हमारे हम लोगों ने सूरह फातिहा पे इसकी प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। इंशाल्लाह हम और भी करेंगे इस सूरह फातिहा में बार बार इंशाल्लाह मैं करवाऊंगी आगे भी, अगर इंशाल्लाह आई ना तो मैं इसको इंशाल्लाह मजीद करवाऊंगी। देखिए ये प्रैक्टिस करने से क्या हो रहा है बेसिकली जो है ना, मकसद क्या है कि जब आप लोग कुरान पाक पढ़े ना तो फिर आप लोगों को खुद भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुरान पाक पढ़े तो आप लोग भी ढूंढ लें इसमें मुदाफ मुदाफिल कहाँ आ रहा है, ये मुदाफ मुदाफिल बन रहे हैं नहीं, कोई भी सूरत पढ़े जैसे आप रेगुलरली पढ़ते हैं सुबह के टाइम फजर में जब भी पढ़ते हैं आप लोग, तो उसमें आप ढूंढें कि मुदाफ मुदाफिल है या नहीं। मतलब मुदाफ मुदाफिल है तो मोस्ट प्रोबेबली उनके बीच में ऑफ आ रहा होगा। और ट्रांसलेशन देखिए आपके ट्रांसलेशन कैसे बनेगी, मालिकी, मालिकी का मतलब होता है मालिक है, ठीक है। यौमुद्दीन, यौम का मतलब होता है दिन, अदीन का मतलब होता है फैसले का, ठीक है, या जजमेंट इसको हम कहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, मालिकी यौमुद्दीन, मालिक है फैसले के दिन का, ठीक है। इस तरह ही मतलब अब खुद भी जो है ना, आप रब्बिल आलमीन है ना, आलमीन का मतलब होता है तमाम जहान वालों, तो रब है तमाम जहान वालों का, ठीक है ना, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, ऑफ आना चाहिए। इस तरह हम लोग को ट्रांसलेशन जो है ना खुद थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो जाएगी। तो हम लोग खुद भी ढूंढा करें कुरान पाक पढ़ते हुए कि कहाँ पर कौन सा मुदाफ मुदाफिल है, रफा कौन से, नसब कौन से, जर कौन से, तो फिर मजा आएगा ज्यादा पढ़ने में, ठीक है। ओके, अराअयता अल्लज़ी युकज़्ज़िबु, अल्लज़ी युकज़्ज़िबु देखिए फ्रेगमेंट बन रहा है ये मुदाफ मुदाफिल का, नहीं ये नहीं बन रहा। नहीं बन रहा, गुड, तो कुछ भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट यदुउ और अल यतीमा, ये भी नहीं बन रहा। ठीक है, गुड। तो आमिल मिस्कीन, ये बन रहा है। ये बन रहा है। ये बन रहा है, गुड। तो आमी, ठीक है, और अल, तो आमी मुदाफ है। ठीक है, वेरी गुड। और अल मिस्कीन है मुदाफिल है। अब देखिए मुदाफिल है। आपको फिर समझ आ गया, हम क्या कहते थे, मिस्कीनीना है ना, मिस्कीना, तो मिस्कूना मिस्कीना मिस्कीना से मुस्लिमीना होता था, तो ये मिस्कीना है। अब इसमें रफा मतलब जर और नसब दोनों का मिस्कीना ही होता, लेकिन यहाँ पे हमें समझ आ गया क्योंकि ये मुदाफिल है तो ये लाजमी तौर पर मिस्कीना जर ही होगा, नसब नहीं हो सकता ये। इस तरह हम लोग को समझ आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फवाइलुल लिल मुसल्लीना, फवाइलुल लिल मुसल्लीना, ये नहीं है। गुड, गुड, वेरी गुड एवरीवन। उजाला, जवेरिया, वेरी गुड। मरियम, वेरी गुड, वेरी गुड। ये नहीं है क्योंकि फवाइलुन क्या है हमारे पास, हेवी है, और ये हेवी हो नहीं सकता, Heavy। ठीक है, वेरी गुड। जातिल बुरूजी, ये है। ये है, ये है। ठीक है, क्योंकि जाती क्या है, लाइट प्लस नो अल और अल बुरूजी जर है, ठीक है, तो ये है। जरा। यौमिल मौऊदी, अल यौमिल मौऊदी, ये नहीं होगा, अल से स्टार्ट हो रहा है ना। वेरी गुड। ये अल से स्टार्ट हो रहा है, मुदाफ तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अस्हाबुल अखदूदी, ये है। वेरी गुड, ये है। ये वेरी गुड, ये है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अन्नारी जाती, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, वेरी गुड। अगर नहीं है। जातिल, अगर मैं बोलूं जातिल बकूद, ये हो फिर होगा। फिर होगा, वेरी गुड, क्योंकि होगा, जाती ये होगा। लाइट है और अल बकूद, जी जी और जी बोलना। मैं मुझे एक दफे कंफर्म कर रहे थे मुनाफा और मुदाफे अलैहि के मानी, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, तो उसमें आप एक दफा वापस से कन्वे कर दें मुनाफा और मुदाफे अलैहि की देखें मानी। देखें, ये देखें, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक सेकेंड रुके, ये देखें, मुदाफ क्या होगा, ये लिखा हुआ है, देखें, नजर आ रहा है। मुदाफ क्या है हमारे पास, लाइट प्लस नो अल, लाइट प्लस नो अल, लाइट होगा हमेशा और अल नहीं होगा, और मुदाफिल होगा जर, ठीक है। मुदाफ वो होता है जिसकी चीज होती है, और मुदाफिल होता है मतलब जैसे रसूलुल्लाही, मतलब मुदाफ होता है जो चीज होती है, मुदाफिल है जिसकी चीज होती है, ठीक है, जिसकी तरफ हम लोग लेके जाते हैं, मतलब जिसकी वो चीज होती है, इससे हम कहते हैं वो जिसकी तरफ लिंक्ड होती है। मुदाफिल कैन बी हेवी और लाइट, जी मुदाफिल हेवी भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, बस मुदाफिल की एक कंडीशन है कि वो जर होना चाहिए, चाहे वो हेवी में जर हो या लाइट में जर हो, इसका कोई मसला नहीं है। इससे हमने देखा ना, ये आलमीना, ये क्या था, यस। ये हेवी था, हाँ। ठीक है, ये हेवी था क्योंकि इसमें नून की साउंड आ रही है, ठीक है। इसी तरह हमने और एग्जाम्पल देखी है, मिस्कीना भी था हमारे पास,
ये अल मऊद नहीं, हमारी जातिल बुरूजी, जी था, मतलब ये क्या था, लाइट। जो बुरूज नहीं है, ये बुरूजी है। वैसे तो ये लाइट भी नहीं, हैवी भी नहीं, क्योंकि इसके साथ अल आ रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी एग्जांपल हो जिसके साथ अल ना भी आ रहा हो और वो अगर मतलब लाइट मैम हो, इस्म अलैहा, अलैहा वाली, जी अलैहा वाली सबसे नीचे वाली, इस्म अलैहा क़ुऊद वाली। इज़हुम अलैकुम, नहीं ये नहीं है, ये डिफरेंट चीज है, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ये ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये मुदाफ मुदाफ इलैह में नहीं आता ये भी आप देखेंगे जब इंशाल्लाह 5 फ्रेगमेंट्स पढ़ लेंगे तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब पूरे 5 पढ़ लेंगे, अभी तो हमने एक ही पढ़ना शुरू किया। चले अब हम लोग अपने मेरा नेक्स्ट फेवरेट चार्ट, मुस्लिम उनके बाद मेरा ये सेकंड फेवरेट चार्ट है। सबसे फेवरेट है मुस्लिम चार्ट है, क्योंकि इससे बहुत चीजें क्लियर हो जाती है। और ये ऐसा चार्ट है कि आप ये चार्ट आ जाएगा ना इंशाल्लाह, तो आपको नॉर्मल अरबिक में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये ऐसा चार्ट है जो अभी भी जो है ना नॉर्मल हमारे अरबिक में भी यूज हो रहा होता है। हम लोग फ्रीक्वेंटली हम चीजें ये वाली जो है ना ये यूज कर रहे होते हैं, अभी आप लोगों को बहुत क्लैरिटी आएगी इंशाल्लाह। हमें याद करने की प्रोनाउंस का चार्ट है। प्रोनाउंस हमने सबसे पहली बार कहाँ पढ़े, इसको याद है? सबसे पहली बार हम लोगों ने प्रोनाउंस का वर्ड कहाँ पढ़ा था? टाइप में। एक्सीलेंट फारा, वेरी गुड, सबसे पहले आंसर किया फारा ने। टाइप में पढ़ा था ना, प्रोनाउंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, अगर मेरे पास टाइप खुला हुआ हो, जो कि अभी नहीं होगा, मैं थोड़ी देर में दिखा दूंगी। तो हम लोगों ने क्या किया था, ये कुछ कुछ चीजें हमें स्किप की थी, कि हमने पढ़ा था कि प्रॉपर होता है नहीं होता, ये चीज हमने स्किप की थी। इंशाल्लाह मैं आपको इसके बाद ना टाइप पे वापस लेके जाऊंगी। तो जो चीजें हमारी उस वक्त हमने नहीं देखी थी ना, हमने नहीं पढ़ी थी, वो इंशाल्लाह आज जो है ना हम लोग आज नहीं मतलब जब भी इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, तो फिर उसमें इंशाल्लाह और चीजें आप लोगों को टाइप में जो चीज स्किप होगी थी ना, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह आपकी अभी क्लियर हो जाएंगी। चले, ये चार हम लोग को याद करना है, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी, फिर आप लोग याद करेंगे, अभी फिर कोशिश करके सुनाएंगे मुझे। जो ये जो वाला है ना, ये जो नीचे ग्रीन है, ग्रीन कलर की जो 2 लाइंस है, इनको आप इग्नोर करते हैं। जो बड़ा लिखा हुआ है ना, मैंने बड़ा मतलब जो मैंने लिया हुआ है, ये बड़े बड़ी उनको याद करना है बस, ये नीचे वाले नहीं याद करने, ये हम बाद में करेंगे, अभी पहले हम बड़े वाले याद करना है। ठीक है, हुआ यहाँ से स्टार्ट करना है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, ये हमें याद करना है। मैं समझाती हूँ है क्या। हुआ है ना, हुआ, ये सिंगुलर की लाइन है, ये पूरी सिंगुलर की लाइन है, इतना तो हमें पता चली गया है। पहली लाइन सिंगुलर की है, सेकेंड लाइन हमारी ड्यूअल की है, और जो थर्ड लाइन है वो है प्लूरल की, और लास्ट में ये जो है ना इसमें सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल है, इसमें वो ड्यूअल नहीं है। तो शुरू की लाइंस में क्या है, पहली लाइन सिंगुलर, सेकेंड लाइन ड्यूअल और लास्ट लाइन प्लूरल की है। ठीक है, अब हम लोगों को सबसे पहले फर्स्ट लाइन में बस फोकस करें, बाकी लाइंस छोड़ दें। हुआ, हुआ का मतलब होता है ही, ठीक है, या उर्दू में हम कहते हैं वो, वही, वही भी कहते हैं, वही, वो है छोटी है वही, ठीक है, वो या वही। हुआ का मतलब होता है ही। जी मैम हुआ प्लूरल होगा, हुमा डुअल होगा और हुम सिंगुलर। जी, हुम नहीं, हुम होगा प्लूरल, हुआ सिंगुलर, हुमा ड्यूअल और सिंगुलर डुअल और प्लूरल, हाँ सिंगुलर डुअल और प्लूरल। जी जी, ठीक है। हुम हमारे पास प्लूरल है, हुआ की ट्रांसलेशन क्या होगी, ही, हुमा की ट्रांसलेशन बोथ ऑफ देम, और हुम की ट्रांसलेशन हो गई दे या फिर ऑल ऑफ देम, आपकी मर्जी, ऑल ऑफ देम भी कह सकते हैं, दे भी कह सकते हैं, ही, बोथ ऑफ देम और दे। ठीक है, सेकेंड मैं लोगों को एडमिट कर लूं। चलें, तो हुआ, हुमा, हुम, ही, बोथ ऑफ देम और दे यानी मतलब ऑल ऑफ देम भी कह सकते हैं, दे भी कह सकते हैं। इससे हम उर्दू में क्या बोलेंगे, वो दोनों, वो सब, इस तरह उर्दू में हमारा आता है। हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम। फर्स्ट लाइन मैस्कुलिन की है, ये भी अब याद कर लें, सब में यही होगा। फर्स्ट लाइन मैस्कुलिन, सेकेंड लाइन फेमिनिन, फिर मैस्कुलिन, फिर फेमिनिन। ये लास्ट में जो 2 है ये इनको छोड़ देंगे, मैं बाद में बताती हूँ क्या है। मैस्कुलिन फेमिनिन, मैस्कुलिन फेमिनिन, ऐसे है, सही है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, मैस्कुलिन और फेमिनिन, ये सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल, सही है, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल। इसकी हमारे पास क्या हमने ट्रांसलेशन की है, ही या फिर वही, उर्दू में अगर हम बताएं। इधर हमारे पास क्या है, मैम ये आपने सेकंड वाले का बताया ना,
जी सेकंड वाले का बताया ना ये आपने, सेकंड वाला क्या? ये सेकंड वाली लाइन जो है हिया हुमा हुन्ना वाली। अरे सेकंड वाला को मैंने कुछ नहीं बताया, मैं सिर्फ फर्स्ट लाइन आप समझा रही हूँ अभी। ठीक है ठीक है मोमिना। ठीक है हुम, अब हुम में क्या है? ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम भी कह सकते हैं, दे भी कह सकते हैं। ठीक है, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, हिया हुमा हुन्ना। हिया में आ गया शी, ये ही था ना, तो हिया फीमेल के लिए तो हो गया शी। हुमा की ट्रांसलेशन सेम है, बोथ ऑफ देम लेकिन फीमेल्स के लिए, और हुन्ना ऑल ऑफ देम लेकिन फीमेल्स के लिए। ठीक है, अब ये 2 लाइन है, पहले ये 2 लाइन आप याद करें, मैं सुनती हूँ फिर मैं अगली 2 लाइन याद कराऊंगी। ठीक है, चलो आप याद करना शुरू कर दें, 2 मिनट दे रही हूँ। हिया हुमा हुम, हिया हुमा हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। हुमा हुमा दोनों के सेम है। ठीक है, हुमा हुमा दोनों के सेम है। हुआ जो है वो हिया बन गया और हुम जो है वो हुन्ना बन गया। सही है, करें आज शुरू करते हैं हम लोग। मैं एक मिनट बाद सुन रही हूँ सबका। सिर्फ ये याद करना, हिया हुमा हुम, हिया हुमा हुम, सॉरी हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ये याद करना है बस। और बाकी ट्रांसलेशन वगैरह नहीं अभी मैं सुनूंगी। मैम मेरा हो गया मैम। चले याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। गुड मोमिना, चलो मोमिना सबसे पहले मोमिना सुनाएंगी। हुआ हुमा हुम, हिया हिया हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। ठीक है, गुड। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। ठीक है, गुड। अब कौन सुना रहा है? 2-3 लोग एटलीस्ट आया ताकि मैं आगे बढ़ूं। मैं सुनाऊं? यस, अच्छा नूरुल हुदा ने हैंड के पहले वो सुना दे, फिर हुमैरा सुना देंगे। ठीक है, चले नूरुल हुदा आप सुनाए। हुआ हुमा हिया हुमा हुन। वेरी गुड। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। यस हुमैरा। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। वेरी गुड। यस लाइबा। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। ठीक है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट सही सुना। एक्सीलेंट, वेरी गुड। चले और किसी को सुनाना है? और कोई है? अगले अब फिर भी नहीं देख मैं नहीं देख फ्लोरेंट की था वहां पे बोलूं सर। यस यस उजाला, उजाला आप सुनाओ। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही आवाज। चलो ठीक है, यस इशार सुनाओ। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस सना। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलें ठीक है, माशाल्लाह, मुझे अब तसल्ली हो गई कि मेजॉरिटी लोगों को याद हो गया है। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट 2 लाइन्स पर फोकस करते हैं। पहली मैंने बता दिया ये मेल की होगी, फिर सेकंड लाइन हमेशा फीमेल की होगी। अब पहली लाइन याद करते हैं, अंता, अंतुमा, अंतुम। ठीक है,
अब नोटिस करें माँ माँ आ रहा है सेकंड वाली में, माँ आ रहा है, इसमें भी माँ था, माँ माँ माँ। अंता, अंत, अंत है ना, देखिए अंत, अलिफ नून ते, ठीक है, इसी के आगे हमने माँ लगा दिया, अंतुमा कर दिया, और इसी को ही हमने अन तुम कर दिया। अंता अंतुमा अंतुम, अंता अंतुमा अंतुम, अंता का मतलब होता है यू, ये यू वाली लाइन है। अंता का मतलब होता है यू, अंतुमा का मतलब होता है बोथ ऑफ यू, ठीक है, क्योंकि टू है तो बोथ ऑफ यू, और अंतुम का मतलब है ऑल ऑफ यू। अंता मतलब यू, अंतुमा मतलब ऑल ऑफ यू, और सॉरी बोथ ऑफ यू, और अंतुम मतलब ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब इसी को फीमेल वर्जन में क्या होगा, अंता को हम अंती कर देंगे, अंता को अंती कर देंगे, तो क्या बन गया फीमेल। अब जो पहला वाला यू था ना वो मेल के लिए बोलता है, कोई कोई मेल बैठा है ना, कोई लड़का है, कोई आदमी है, तो हम उसको बोलेंगे अंता, उसको हम अंदर लगे यू अगर कहना है हम बोलेंगे अंता। लेकिन अगर कोई फीमेल है ना तो उसको हम बोलेंगे अंती, ठीक है, अंती। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, अंतुमा, सेम, दोनों सेम है, अंतुमा अंतुमा दोनों सेम है, लेकिन ये हम लोग मेल के लिए यूज कर रहे हैं, फीमेल के लिए कर रहे हैं। और अंतुम जो है ये बन गया अनतुमना, इस तरह ये हुन्ना बन गया था ना, इस तरह ये अनतुमना बन गया, और ये है ऑल ऑफ यू फीमेल्स, ठीक है, ये है यू फीमेल के लिए, ये है अंतुमा बोथ ऑफ यू फीमेल्स, और अंतुम ऑल ऑफ यू फीमेल्स, तुम सब, अंतुम तुम, अंतुमा तुम दोनों, और अंतुम तुम सब, ठीक है, अंति तुम लेकिन फीमेल्स के लिए, अंतुमा मतलब तुम दोनों लेकिन फीमेल्स के लिए, और अंतुमना मतलब तुम सब औरतें, तुम सब औरतों के लिए, ठीक है। अब ये दो लाइन से अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुमना, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, याद करें फिर सुनाइएगा। याद हो गया। मैंने को याद हो, चले मैंने सुनाए। अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्न। एक्सीलेंट, वेरी गुड। और कौन सुना रहा है? मैम मैं मेरा सुनाओ, सुनाऊं? भी सुनाए। आता तुम तुमा अंतुम, आता तुमा अंतुमना। अंता है, अंता, ठीक है, अंता अंतुमा अंतुम, नून आ रहा है, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुम, ठीक है, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुमना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस सना, यस सना सुनाए। सना का माइक बंद है। ऐसा है तो अपना माइक खोले आप, ठीक है, तब तक कोई और सुनाना चाहते तो सुना दे। और कौन है? इसने अभी तो मुझे नहीं सुनाया, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सुनाया। फारा है, जवेरिया है, माहम सलीम है, उजाला है, और कौन है, मरियम शेख है, हफशीन है, यस माहीन, यस माहीन सुनाइए। अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ओके। नेक्स्ट, यस नूर सुनाइए, यस नूरुल हुदा। अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। यस सना, यस सना, यस फारिया। अच्छा चले, फारिया, सना का शायद माइक का प्रॉब्लम हो रहा है, फारिया, फारिया आप काम करें। अच्छा सना का माइक खुल गया, चलिए सना सुनाए, पहले सना सुनाए। अंत अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुना, बीच में आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई, ठीक है ठीक है, मैं समझ गई, आपको याद हो गया, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा फारिया आप ये काम ये करेंगी कि आप मुझे शुरू से सुनाएंगी, हुआ हुमा से,
हुआ हुमा से लेके अंतुना तक आपने एक साथ सुनाना है बगैर देखे, ठीक है? जी हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्न अंत अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्न। एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे एक और कोई बंदा ऐसे सुना दे पूरा हुआ से। कौन है जो शुरू सुनाए? एक और बंदा जिसने नहीं सुनाया मुझे बिल्कुल भी। नहीं, मोमिना ने तो माशाल्लाह बहुत सुना दिया। मोमिना के अलावा कोई, सना ने भी सुना दिया। किसी ने ऐसा बंदा जिसने मेरे क्लास में अभी एक दफा भी नहीं सुनाया? यस, माहम, माहम सलीम। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंत अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 4 लाइंस याद हो गई, लास्ट लाइन की तरफ आते हैं अब। लास्ट लाइन जो है ना वो हमारे लिए, मतलब इसको हम कहते हैं, फर्स्ट 2 लाइंस को हम कहते हैं कि ये है थर्ड पर्सन, क्योंकि किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं, ही शी मतलब तीसरे। इसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन, क्योंकि किसी दूसरे बंदे की बात कर रहे होते हैं। दूसरा बंदा कौन है? जो हमारे सामने बैठा हुआ है, यू, दूसरा बंदा है ना। और ये है फर्स्ट पर्सन, क्योंकि इसमें हम अपनी बात कर रहे हैं, इसमें हम अपनी बात कर रहे हैं। अना फर्स्ट, जी अना अना नह- फर्स्ट है। जी अना और नहनु दोनों फर्स्ट पर्सन की लाइंस है। ये 2 लाइंस जो है सेकंड पर्सन की नहीं है, क्योंकि ये हम दूसरे बंदे की बात करें। दूसरा बंदा वो जो हमारे सामने है, और ये है तीसरा बंदा। तीसरा बंदा वो जो हमारे सामने नहीं है, ठीक है? ये थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और लास्ट की जो लाइन है ना वो फर्स्ट पर्सन के लिए। हम ये क्यों कह रहे हैं, मैंने रीजन भी समझा दिया। क्योंकि थर्ड पर्सन का मतलब कोई तीसरा बंदा जो हमारे सामने नहीं है। हम बोल रहे हैं ही शी वो दोनों, वो सब, इस तरह कह रहे हैं, ठीक है? इसी तरह जो अंता अंतुमा अंतुम है ना, वो क्या है, इसमें दूसरे पर्सन की बात है, यू, मतलब दूसरा बंदा कौन है जो कि आपको सामने बैठा है, जिससे आप बात कर रहे हैं। और लास्ट वाली लाइन है उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, आप खुद। अना का मतलब होता है मैं। कहते हैं ना मैं उर्दू में बड़ी आना है, बड़ी आना है, इसमें मतलब ये वर्ड यहीं से निकला है। अना का मतलब होता है मैं। जब हम मैं करते हैं ना, मैं उसको कहते हैं ना, उसमें अना है। तो अना अरबिक में मैं को ही अना कहते हैं, ठीक है? अरबिक में अना मैं को ही कहते हैं, मैं यानी आए, इंग्लिश में आए, ठीक है? और नहनु, नहनु का मतलब होता है वी। नहनु का मतलब होता है वी यानी हम, ठीक है? नहनु यानी वी यानी हम। अब यहाँ पे वो हम का वो बन ही नहीं रहा, वो जगह ही नहीं मिल रही। हाँ जी, अब बन जाएगा, चले, सही है। तो ये अना नहनु, बस ये 2 वर्ड्स। अना मीन्स मैं, ये तो आपको कभी नहीं भूलेगा। और नहनु मीन्स हम, ठीक है? हम यानी वी, ठीक है? चले, अब अना नहनु तो बिल्कुल सिंपल है, आपको 2 मिनट में याद हो गया होगा। सुना दो मुझे अना नहनु। जी मोमिना सुनाए। मुझे याद आ गई। जी अना सुनाए। और नहनु। अना और नहनु। अब मुझे क्या करना है, आप लोगों ने आप शुरू सुनाना है। 2 या 3 लोग कम से कम ऐसे चाहिए। हाँ जी मोमिना, आप ही सुनाए शुरू से, हुआ से। हुआ हुमा हुम हिया हिया हुमा हुन्ना आता आतुमा आतुम आतुम आता आतुमा अंतुन्ना अना नहनु। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस यस। शाल सुनाइए। यस शाल। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंत अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक और बंदा, कोई एक और बंदी, बंदियां ही है हमारे पास, एक और बंदी। मैं सुनाऊं? यस हुमैरा। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। एक्सीलेंट, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोगों ने अभी याद कर लिया। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो भी मैं पढ़ाऊँ ना, आप लोग क्लास में ही वो याद कर लें, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो घर पे आप लोगों को ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। इसी को मैंने शुरू में कहा था ना कि हम इंशाल्लाह स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क यही है कि क्लास में आप लोग कर लें, तो घर में आप लोगों को फिर इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़े। आप स्मार्टली बस क्या करें, मैक्सिमम रिवीजन करें, 10 मिनट बैठे रिवाइज करें, आपका काम हो गया अरबिक का बस। और आप लोगों को ज्यादा खुद से कुछ नहीं करना पड़े, क्योंकि मुझे पता है हम सब कोई ना कोई घर के कामों में बिजी होता है, कोई स्कूल के कामों में बिजी है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, सब अपने अपने कामों में बिजी है। तो ज्यादा जो है ना आप लोग घर पे नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा क्लास में कर लिया मैंने, तो इसमें सबका हो जाएगा। सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
चलें अब आगे बढ़ते हैं। ओहो, मैं बताती हूँ और क्या करना है। अभी आप लोगों को माशाल्लाह ये चार्ट तो याद हो गया है, बस की और डिटेल्स में चलते हैं। अब नीचे वाली लाइंस की तरफ देखते हैं क्या है। देख लो अगर इसकी कोई प्रैक्टिस अलग से मैंने डाली है, नहीं, इसकी प्रैक्टिस उसके साथ ही है। चले, अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको, जो हमने अभी लाइन याद की नहीं पूरी रफा है, ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, ये पूरी रफा है। जो हमने पूरी ये सारी जो फर्स्ट लाइन ये जितनी भी याद की है ना हमने, ये सारी जो फर्स्ट लाइन है ये रफा है, ठीक है। इनको हम कहते हैं बेसिकली, इनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, मतलब ये किसी के साथ अटैच होके नहीं आते, ये अकेले अकेले आते हैं। हम बोलते हैं ना कुल हु अल्लाहु अहद, बोलते हैं ना कुल हु, तो ये हु अकेला आ गया। फिर आता है ना हु अल्लज़ी अंज़ला, इस तरह कुरान पाक में आता है हु अल्लज़ी, ठीक है, ये हुआ वो आ गया। फिर आता है, फिर क्या नाम है, हुम ज़ालिमून, इस तरह कुरान पाक में आता है कि वो जालिम लोग हैं। तो ये जो है ना, मतलब ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस है, ये अकेले अकेले आते हैं और ये सारे रफा होते हैं, सही है। ये सारे जो हमने पढ़े ना, ये सारे रफा है, ये सारे रफा है, सारे इंडिपेंडेंट है। जो नीचे लिखे हुए ना इनके, ये इनके अटैच्ड वर्जन है, मतलब ये किसी वर्ड के साथ अटैच होके आएंगे और ये आप लोगों को ज्यादा समझ आएंगे, ये ज्यादा समझ आएंगे आप लोगों को, क्योंकि ये आप बहुत ज्यादा यूज भी कर रहे होते हैं। ये अटैच्ड वर्जन है इनके। हुआ का अटैच वर्जन क्या है, हाँ, हु और ही, ये देखें, हु और ही, हुआ का अटैच वर्जन है हु, हा के ऊपर पेश और ही के नीचे जेर, ठीक है। मतलब ये नसब में भी हु और ही है और जर में भी हु और ही रहेगा, इसका अटैच वर्जन है। ये अटैच हो किसी के साथ आता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, कहते हैं ना रसूलुहु, ठीक है ना, तो हु क्या है, अटैच प्रोनाउन है। असल में क्या है, ये रफा है, सॉरी हुआ का ये अटैच प्रोनाउन है, ठीक है। हुआ का मतलब होता है ही। अब जब ये अटैच होके आते हैं ना जर की फॉर्म में, तो ये बन जाता है हिज, मतलब उसका। क्योंकि जर क्या होता है, किसी की कोई चीज होती है ना, मतलब तो क्या बन जाता है उसका, मतलब रसूलुहु मतलब उसका रसूल, ठीक है, रसूलुहु यानी उसका रसूल, इस तरह बन जाता है, ठीक है। हु और ही, मतलब अब आपने इसका नीचे अटैच वर्जन याद करने, हु और ही दोनों में नसब में भी और जर में भी हु और ही रहेगा। हुमा जो है वो नसब में भी और जर में भी हुमा ही रहेगा, ठीक है। और हम जो है ना, हम, वो नसब और जर में भी हम भी रह सकते हैं, वो हिम भी हो सकते हैं, ठीक है, हम और हिम भी रह सकते हैं। इसी तरह ही जो हिया है ना, वो अटैच जब होकर आएगा ना किसी के साथ, तो हा रहेगा, ठीक है ना। हाँ, आप कुरान में ढेर जगह पे आते हैं, मिसाल हा, मिसाल इसकी, इस तरह करके, मतलब बहुत सारी जगहों पे हा करके आते हैं। हा जो है ना वो है हिया का वर्जन है, हा हिया का अटैच वर्जन है, अटैच होता है। हुमा का भी सेम है, इसका भी हुमा था, इसका भी हुमा ही है। इससे यहाँ पे हम जो है वो, और अच्छा हम का हम या हिम भी हो सकता है, लेकिन हुन्ना का भी सेम हुन्ना है और हुन्ना ही है, इनका अटैच वर्जन सेम नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, डिफरेंस इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है ज्यादा। हम में तो यहाँ पे हम या हिम हो रहा है, बाकी देखिए ये इनका अटैच भी सेम ही है, बाकी सबके अटैच भी सेम ही है। सिर्फ यहाँ पे इनका हु आ रहा है, हु और ही, और यहाँ पे आ रहा है हा, ठीक है। मतलब मेरे पास जो नोट्स है उसमें लिखा हुआ था कि हा जो है उसको बहुत हंसी आ रही है, तो वो हा उसके अटैच वर्जन को, मतलब वो सिर्फ एक उन्होंने याद कराने के लिए ऐसी चीजें लिखी हुई थी, ठीक है। अब अंता है ना, अंता वाली लाइन थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुम, सब एक साथ समझ आ जाएंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये बताती हूँ। अंता है ना, अटैच वर्जन में क्या करेंगे आप लोग, अटैच नसब और जर अटैच होते हैं, याद रखिएगा। अटैच में क्या करेंगे आप, अंता की जगह काफ लगा देंगे, अंत की जगह, अंत अलिफ नून ते की जगह जो है ना आप काफ लगा देंगे, काफ। अब अगर अंता है ना तो आपने कर दिया का, ठीक है। अंती है तो आपने क्या कर दिया, सॉरी अंता है तो का कर दिया। अंतुमा है तो क्या कर दिया, अंत की जगह क्या लगा दिया, काफ, और माँ बच गया एंड पे, माँ बच गया तो कुमा कर दिया, सही है। अंतुमा को क्या कर दिया आपने, कुमा। अंतुम है तो अंत की जगह क्या लगा दिया, काफ, तो क्या बन गया, कुन, का कुमा कुन, समझ आया।
अब अंत ही होगा तो क्या होगा फिर, क्योंकि अंत की जगह हम काफ लगा रहे हैं ना, तो जमा से पेश हम उसके हिसाब से रख रहे हैं। अगर अंता का था तो अंती क्या हुआ, कौन बता रहे? मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ। अंता अंता वाली में कन्फ्यूजन हो रही है ना, कि ऊपर भी हो रही है? ऊपर से समझाऊं? देखिए कुछ अंता वाली में हो रही है, ठीक है, चले मैं अंता वाली को थोड़ा ज्यादा रिपीट कर देती हूँ। बाकी देखिए ऊपर क्या है, अटैच, बस एक होता है इंडिपेंडेंट वर्जन, ठीक है, एक होता है अटैच। जो हमने अभी याद की ना, चाहे वो इंडिपेंडेंट थे, मतलब वो अकेले अकेले आएंगे। जो अटैच होते हैं ना, वो किसी वर्ग के साथ चिपक के आएंगे, मतलब मिल के आएंगे एक साथ, वो अकेले नहीं आएंगे। अब वो मिलकर अब जो हुआ है ना, वो किसी के साथ खुद से नहीं मिल सकता, उसको कुछ अपना थोड़ा सा शक्ल चेंज करनी पड़ेगी ताकि वो किसी के साथ मिले। तो शक्ल चेंज करके उसने क्या बना दिया, हु और ही कर दिया उसको, ठीक है। उनकी शक्ल से मैंने एग्जाम्पल दी ना यहाँ पे, रसूल हु, किताब हु, ठीक है। और हम लोग इंशाल्लाह, अभी मैं नीचे देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे ना, चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी और ज्यादा चीजों को भी कुछ ज्यादा मैं याद करने की कोशिश करें, सही है। एक ये हो गया। दूसरे नंबर पे अंता में कंफ्यूजन हो रही थी। अंता में देखिए, अंत है ना, अंत, इसका मैं शॉर्टकट बता दूं ताकि आप लोग को रट्टा नहीं लगाना पड़े, आप लोगों को याद मतलब खुद ही समझ आ जाए। अंत है ना, अंता, अलिफ नून ते की जगह जो है ना, हम काफ लगा देंगे अटैच में। उस काफ के ऊपर हम जबर करेंगे तो वो अंता है ना, अंता, अंता में एंड पे जबर आ रहा है, तो काफ के ऊपर जबर लगा दी, अंता क्या बन गया, का, अटैच में का, ठीक है। अस्सलामु अलैका बोलते हैं ना, अस्सलामु अलैका, तो का क्या आ गया, का मतलब होता है यू। अस्सलामु अलैका मतलब सलाम, आपको कहने से एक बंदे को क्या होता है, अस्सलामु अलैका। ज्यादा लोगों को बोलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं ना, तो ये अंतुम से निकला है ना, ये अंतुम का अटैच वर्जन क्या हो गया, कुम, क्योंकि काफ को हमने अंत की जगह हटाया और काफ लगा दिया। तो सिंपल बात ये है, सिंपल बात ये है कि अंता की जगह हमने का है अटैच वर्जन, अंतुमा की जगह कुमा है और अंतुम की जगह कुम है। अगर समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप याद कर लें, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जो याद करेंगे तो समझ खुद ही आ जाएगी। इसका टेक्निकल बस तो कोई वो चीज नहीं है, इसे समझाने के लिए, याद करने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। काफ जो है ना, अभी काफ कैसे आया, देखिए काफ तो अब अरबिक की चीज है ना, मतलब ये अभी ये नहीं पूछा गया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्योंकि अरबी है। अब आप तो अरबी में वो लोग डैश वर्जन में काफ लेकर आ रहे हैं, तो अब हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, सही है, क्योंकि ये अरबिक है। अब अरबिक के अंदर है कि जब अंता अटैच होगा तो वो काफ बन जाएगा, वो अंत पूरा ही हट जाएगा, वो काफ बन जाएगा, सही है। तो अंता का अटैच वर्जन का है, अंतुमा, अंता को की वाली जगह का के दिखाएंगे, अंता वाले वर्ड को के वाली की जगह ला के दिखाएंगे, दिखाएं अंता वाली। अच्छा मैं दिखाऊं, इंशाल्लाह भी आएंगे ना, जैसे मैंने एग्जांपल दी ना आपको, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकुम, इंशाल्लाह भी और भी आगे आएंगी, बहुत सारी आएंगी, ठीक है। अभी सिर्फ आप लोगों ने याद ये रखना है कि अंता जो है वो अटैच वर्जन में का बन जाएगा, अंतुमा कुमा बन जाएगा और अंतुम कुम बन जाएगा। इससे अंती वो की बन जाएगा, अंतुमा कुमाई रहेगा और अंतुमना है ना तो वो कुमना बन जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। मतलब हम सारे अंत हटा के आगे से काफ काफ लगा ले जाएंगे और वो सारा अटैच वर्जन हमारा इस्तेमाल होगा। अंतुमा का कुमा, शुरू से आती हूँ, अंता का, अंतुमा कुमा, अंतुम कुम, अंती की, अंतुमा कुमा, अंतुमना कुन्ना, ये इसके अटैच हो जाए, नसब जड़ दोनों के सेम है, ठीक है। ठीक है, कुछ मसला और है, कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछें। एनीवन? सब इतने खामोश क्यों हो गए अचानक से? इसकी एक्सरसाइज जी, सबकी एक्सरसाइज है, हर चीज की एक्सरसाइज है। पता ना कोई ना पढ़ा, कोई चीज पढ़ा हो इसका एक्सरसाइज ना हो रहा तो आप लोगों ने पकड़ लेना, आप लोग मुझे बोलना इसकी एक्सरसाइज बनाए और मुझे हमें कराएं। एक्सरसाइज मैंने सबकी रखी है, इंशाल्लाह किसी की नहीं हो तो फिर आप लोग मुझे पकड़ना, सही है। मिस जी जी, सवाल टाइप करते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है
मैं बैक करती हूँ देखने के लिए, तो सवाल ही गायब हो जाता है। फिर टाइप करना स्टार्ट करती हूँ, फिर याद नहीं आता, देखने के लिए पीछे करती हूँ, पूरा सवाल जो टाइप किया होता है वो सब गायब हो जाता है। फिर तो सवाल ही पूछना ही रह जाता है। तो सवाल पूछने रह जाते हैं। चले अब मैं हैंड रेस करके आप पूछ लेंगे, लेकिन आप उसमें रखा करें, आप पूछ लिया करें, क्या नाम है उसमें, कोशिश करके पूछने के, भले जब भी लेट हो मैं आपको आंसर कर दिया करूंगी, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन कोशिश करके पूछ लिया करें। लेकिन आपको लग रहा हो कि मुझसे ऐसा सवाल है कि जो टाइपिंग में पूछा ही नहीं जा रहा, तो फिर आप उसमें माइक यूज कर लें, ठीक है। हाँ जी, इसे ये भी रीजन है, लेकिन सजाया अभी क्या पहली बार पढ़े तो मुझे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आप लोगों को 100% समझ आ जाएगा। हमारे टीचर ये कहते थे कि अगर आप लोगों को पहली दफा कोई चीज पढ़ी है ना और आपको 30-40% भी समझ आ गई है ना, तो टीचर का काम हो गया। क्योंकि पहली दफा में जरूरी नहीं आपको हर एक बात समझ आए, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आ गया ना, तिकता ही हमारे लिए बहुत है। सही है, चले अब मैं आपको एक बार वापस, अच्छा अना नहनु रह गया हमारा। अना का अटैच वर्जन नसब में नी होता है और अना उसमें जर में ई होता है। एग्जांपल दे देती हूँ आपको ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ई का क्या मतलब है, रब अना रब, ठीक है। अगर अना रब है, ठीक है, और अगर हम लोग बोलेंगे ना मेरा रब, क्योंकि अना का मतलब मैं होता है ना, और अगर हम लोग जर की फॉर्म में बोले तो वो मेरा बन जाता है, क्योंकि वो पोजेशन होती है, जर हमेशा पोजेशन के उसमें आता है। तो अगर बोलेंगे ना, अगर हमें बोलना है मेरा रब, तो हम क्या बोलते हैं, रब्बी। तो हम दुआ नहीं मांगते, कितनी सारी हमारी दुआ रब्बी से स्टार्ट होता है, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जअलनी। तो ये क्या होता है, हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे होते हैं ना, तो हम बोलते हैं मेरा रब, ए मेरे रब, ऐसे कहते हैं ना। और इस तरह अना का क्या होता है, ना, अना का अटैच होता है ना, हम लोग होते हैं रब्बुना या रब्बना, हाँ रब्बना बोलते हैं ना। तो ए हमारे रब, अना का मतलब हम होता है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा, ठीक है, ए हमारे रब, ठीक है ना, रब्बुना, ठीक है ना, रसूलुना हमारा रसूल, ठीक है ना, रसूली हमारा मेरा रसूल। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मौलाना हम कितना यूज करते हैं, मौलाना, मौला का मतलब होता है मास्टर, मौला का मतलब होता है मास्टर, ठीक है। और मौलाना का मतलब क्या हो गया, हमारे, हमारे मास्टर, आवर मास्टर। मौलवी का मतलब क्या होता है, मौलवी जिस तरह रब्बी की तरह आ रहा है ना, रब्बी मुझे से आता तो मौलवी क्या हो गया, माय मास्टर, माय, ठीक है। इस तरह मतलब ये बहुत मशहूर वर्ड है और बहुत यूज होते हैं हमारे उसमें, तो इसलिए मैंने इसकी एग्जांपल दे दी, ठीक है। तो इस तरह ये अटैच फॉर्म में ऐसे आते हैं। और अटैच फॉर्म में जो जिस तरह हुआ है तो हिम हिज बन जाएगा, हुआ का अटैच में हिज बन जाएगा, शी है तो शी में हर बन जाएगा, हर, ठीक है। अंत है तो योर्स बन जाएगा, योर बन जाएगा, योर, इसमें योर, योर। अना में मेरा मतलब मैं है तो माय बन जाएगा, माय। नहनु है तो अटैच वर्जन में इनका आवर बन जाएगा, आवर, ठीक है, या फिर हम हमारा, जैसा उर्दू में कहते हैं। तो मतलब वो जब अटैच होते हैं तो वो जड़ की फॉर्म में इख्तियार करते हैं, तो फिर वो पोजेशन की सेंटेंस बनते हैं। सही है, तो इंशाल्लाह इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी फिक्र नहीं करिए। बस आप लोग का भी फोकस ये होना चाहिए नेक्स्ट क्लास तक के लिए, मंडे तक के लिए, कि आपको ये चार्ट जो है ना पक्का याद हो जाए। हम लोगों ने रफा वर्जन तो हमने याद कर लिया है, इनका अटैच वर्जन भी आप लोगों ने इंशाल्लाह याद करके अगली क्लास में आ रहा है। तो इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नीचे सारी देखिए प्रैक्टिस ही है इसकी, ये सारी प्रैक्टिस है। और फिर मैं समझाऊंगी भी कि मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ, ये रफा मतलब ये मुदाफ मुदाफिल में क्यों आ गया ये बीच में अचानक से, तो ये सब मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। लेकिन इसके लिए आप लोगों को काम ये करना है कि आप लोगों को ये चार्ट पक्का करके नेक्स्ट क्लास में आना है, ठीक है। बस आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। किसी को क्वेश्चन पूछने कोई बात करनी हो तो वो कर सकता है। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आज ही इंशाल्लाह कोशिश करके, नहीं तो फिर कल एटलीस्ट मैं आप लोगों को भेज दूंगी पूरा इस मंथ का जो आपका है ना अटेंडेंस की परसेंटेजेस और अटेंडेंस की पूरी रिपोर्ट, वो मैं भेज दूंगी, क्योंकि ये अटेंडेंस आप में बहुत जरूरी है आप लोगों की सर्टिफिकेट के लिए। तो आप लोग भी ख्याल रखिए इस चीज का। इंशाल्लाह मैं रिपोर्ट भेज दूंगी और आप लोग भी चेक कर लीजिएगा अपनी कि क्या क्या परसेंटेजेस बन रही है सबकी अटेंडेंस की, ठीक है। और बाकी किसी को कुछ पूछने कुछ कहना है कह सकते हैं, कोई कंफ्यूजन किसी हवाले से भी, फिर मैं उसके बाद क्लास ऑफ कर दूंगी। सही है, मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है, तो फिर मैं क्लास ऑफ कर देती हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।